एसएचओ का मतलब होता है कि किसी पुलिस थाने का बाहर साधक मुख्य अधिकारी। और एसएचओ के कंधे पर कितने स्टार हो सकते हैं? तो जनरली मैं बताता हूं आपको कि 3 स्टार, यानी कि जिस पुलिस ऑफिसर के कंधे पे 3 स्टार लगे हुए हैं वह भी, और जिस व्यक्ति के कंधे पे 2 स्टार लगे हुए वह भी किसी थाने का एसएचओ बाहर साधक अधिकारी हो सकता है। जनरली छोटे गांवों या तहसील लेवल के ऊपर 2 स्टार ऑफिसर यदि मुख्य है तो वह जो होगा वह उस थाने का एसएचओ कहा जाएगा, थाना प्रभारी कहा जाएगा, जिसे कि थानेदार कहा जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जहां पर बड़ा क्षेत्र है, उस थाने के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्र आता है या शहरी क्षेत्र है, वहां पर किसी 3 स्टार पुलिस ऑफिसर को भी एसएचओ के रूप में अपॉइंट किया जाता है और वहां पर थाना प्रभारी अधिकारी जो है मुख्य रूप से वह 3 स्टार, जिसे कि सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है, वह कहलाएगा। तो 3 स्टार ऑफिसर सर्कल इंस्पेक्टर होता है और जो 2 स्टार ऑफिसर होता है उसे उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर। हमारे फेसबुक फॉलोअर महेंद्र जी सैनी पूछते हैं कि सर शादी को 12 साल हो चुके हैं, क्या पत्नी दहेज का मुकदमा अभी भी कर सकती है? देखिए, आपने अपने सवाल में पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया कि शादी को भले ही 12 साल हो चुके हैं, क्या अभी आप साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। यदि आप साथ में रह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि दहेज का मुकदमा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी 2 साल बाद करे, 5 साल बाद करे या 25 साल बाद करे। यदि आप साथ में रह रहे हैं और यदि उसको लगता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है या नहीं हुई है, वह आपके खिलाफ, आपके परिवारजन के खिलाफ, यानी कि अपने ससुराल और अपने पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा कभी भी दर्ज करा सकती है। यह बात अलग है कि लंबे समय से यदि आप 12 साल से अलग अलग है, ऐसी अवस्था में यदि वह आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है, दर्ज तो हो जाएगा लेकिन वह चल नहीं पाएगा। मनीष जी त्रिपाठी कहते हैं कि सर मेरे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया और 3,45,000 रुपए का किसी ने फ्रॉड कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड या एटीएम, डेबिट कार्ड इत्यादि से किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और संबंधित बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। कई मामलों में ऐसा हुआ है जहां उपभोक्ता की गलती नहीं है और वहां पर बैंक के सिस्टम की कमी से, बैंक की खामी से अगर कोई राशि डेबिट हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो न्यायालय में जब मामले गए तो कोर्ट ने बैंक को भी आदेश दिया हुआ है कि वह उपभोक्ता का पैसा रिफंड करे। यहां बात देखने की है कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप बैंक से भी अपना पैसा रिकवर वापस पा सकते हैं। एफआईआर तो आपको दर्ज करानी चाहिए। नाथ जी कहते हैं कि सर मैंने किसी कंपनी को कोई चेक नहीं दिया, उसके बावजूद मुझे कंपनी वालों के फोन आते हैं और कहते हैं कि आपका चेक बाउंस हो गया और गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, आजकल इस तरह के फ्रॉड काफी बढ़ गए। काफी लोग स्पैम कॉल करते हैं, बेवजह लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं और उनके ऊपर इस कोर्ट में उस कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, इस तरह आपको डराया धमकाया जाता है। यदि आपने चेक दिया है तो आपका चेक बाउंस होगा, आपके घर पे लीगल नोटिस आएगा, कोर्ट का आपको समन आएगा, पुलिस की तरफ से अवेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट का प्रोसेस होगा। लेकिन जब आपने कोई चेक दिया ही नहीं है तो इस प्रकार के स्पैम कॉल को नकारें, इग्नोर करें और सामने वाले को कहे आपको जो करना है कानूनी कार्रवाई करें, मैं लीड करूंगा। इसके बावजूद यदि कोई परेशान करता है तो विकल्प एक ही है कि उनके फोनों को ब्लॉक करें और करना चाहे तो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आप दे सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, ईसीएस या एनएससीएच क्या होता है? आज की तारीख में हम हमारे जीवन में कई प्रकार के लोन लेते हैं, किस्तों का भुगतान करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के रूप में या हम यूटिलिटी प्रोडक्ट लोन लेते हैं, कार, फ्रिज, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन। तो हमें जाकर कंपनी में किस्तें जमा नहीं करानी पड़े। इसके लिए हम और कंपनी एक विकल्प चुनते हैं कि हर महीने की एक निश्चित तारीख को हमारी किस्त राशि हमारे खाते से ऑटोमेटिक कटेगी और सामने वाले बैंक या कंपनी में क्रेडिट हो जाएगी। और इसके लिए एक मैंडेट फॉर्म हम सिग्नेचर करके देते हैं और ये जो राशि कटती है इसे ईसीएस या एनएससीएच कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हमारी राशि कट गई और उनके खाते में चली गई। अब यहां लोन का मैटर है और किस्त नहीं कटी और बाउंस हो गई तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है।
राम जी कहते हैं कि सर मेरे सिविल स्कोर में मुझे 2 लोन का गारंटर बताया हुआ है और मैं उन लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को आप जानते ही नहीं है उनके लोन में आपको गारंटर बनाया है, यानी कि आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है, आपके साथ धोखाधड़ी की गई है। तो ऐसी अवस्था में आपको उस बैंक से संपर्क करना चाहिए जिस बैंक ने आपको लोन में गारंटर बनाया है। आप वहां से डिटेल मांगिए कि किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको गारंटर घोषित कर दिया गया है, और इस अवस्था में यदि उनको डिटेल प्रोवाइड की जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने कि आपको गारंटर बनाया और उन बैंकों के खिलाफ जिन्होंने कि ये कृत्य किया है, आप उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 464, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आईटी एक्ट भी लगेगा। मामला गंभीर है, लापरवाही बिल्कुल न करें, नहीं तो भविष्य में। भूमिका जी शर्मा पूछते हैं कि सर क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे को चेक भेज सकता है और दूसरा उस व्यक्ति का चेक बाउंस करा के उस पर कार्रवाई कर सकता है? जी हां, आपने अगर किसी व्यक्ति को चेक दिया है, आपका उससे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसने खुद चेक बाउंस नहीं करा के आपकी डिटेल उस व्यक्ति को दे दी और अपना चेक दे दिया, उस व्यक्ति ने आपका चेक बाउंस करा दिया, आपको लीगल नोटिस दे दिया। ऐसी अवस्था में जब आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, आपके उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और न ही कोई पुरानी जान पहचान है, तो ऐसे मामलों में आप उस व्यक्ति के लीगल नोटिस का रिप्लाई दें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे किसी और के बेस पे। और यदि यहां पर चेकों की खरीद फरोख्त हो रही है तो यह कानूनी अपराध है, धोखाधड़ी है, जिसके खिलाफ। हमारे फेसबुक फॉलोअर बलविंद्र सिंह जी पूछते हैं कि सर चेक बाउंस का केस है और अगर दोषी साबित हो गए तो क्या सजा होगी? देखिए, आपके ऊपर चेक बाउंस का केस है, ट्रायल चलती है और उस ट्रायल में यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके जो चेक राशि है, चेक राशि से दुगुनी तक की राशि और 2 वर्ष तक का कारावास दिए जाने का प्रावधान है। और इस मामले में जो मजिस्ट्रेट है उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वह दुगुनी राशि तक के मामले में वो कहां तक की राशि आप पर इंपोज करते हैं और कितने समय का कारावास आपको दिया जा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि चेक बाउंस मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक का कारावास और चेक की दुगुनी राशि तक का ऑर्डर किया जा सकता है। समाज से बहिष्कृत करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा पूर्वक और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आपको समाज से बहिष्कृत करता है तो ऐसी अवस्था में आप पुलिस थाने के अंदर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कि आपको समाज से बहिष्कृत किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके संवैधानिक अधिकारों का, आपके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है, जिसमें कि आप हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट याचिका प्रस्तुत करके भी अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। नीरज जी मिश्रा कहते हैं कि सर हमने एक लोन लिया था, लोन पूरा चुका दिया, उसके बाद भी 2020 से ईसीएस चल रहा है और ईसीएस बाउंस हो रहा है, क्या हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो आपको यह चाहिए कि आपका लोन पूरा हो गया है तो आप बैंक से एनओसी लाए और अपनी बैंक को आप लेटर दे के आपका ईसीएस बंद करें। और ईसीएस बाउंस हो रहा है तो इस मैटर में उस कंपनी की भी गलती है जहां से आपका लोन क्लियर हुआ और उसने ईसीएस स्टॉप की रिक्वेस्ट नहीं डाली है। आप उस बैंक के खिलाफ जहां से आपने लोन लिया है आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एनओसी है, आपने लोन चुका दिया है, तो आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन आप उस कंपनी या बैंक के खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी राशि की जो गलत रूप से